किया था उस हिसाब से उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके ग्राफ बना दे रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हम उसके जो इक्वेशन के जो पॉइंट्स निकाल रहे थे वो ऑर्डर पेयर में निकाल रहे थे ना, मतलब x, y ऐसे करके हम लिख रहे थे। और ऐसे सॉल्यूशन हम कब निकालते हैं, जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, तब हम उसके सॉल्यूशन को ऐसे लिखते हैं। और हमने देखा कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ बना रहे थे तो हम पॉइंट्स को ऐसे ले रहे थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे कहा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का आपको ग्राफ बनाना है इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल, लेट अस सपोज आपके पास कोई एक वेरिएबल इक्वेशन भी है, लीनियर इक्वेशन 5x + 2 = 0, ठीक है। सपोज ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है और ये 1 वेरिएबल में। अगर आपको कहा जाए कि इसको आपको 2 वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे कर लोगे, सिंपली 5x + 0y + 2 = 0 ऐसे कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, हमको इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, 2 वेरिएबल में। तो दूसरा वेरिएबल कोई भी ले लिया, x है तो y ले लिया, अब उसके साथ 0 कर दो। 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इस टर्म की वैल्यू 0 ही होगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमको कहा जाए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना हो तो हम ऐसे करेंगे। और जो हम उसका ग्राफ प्लॉट कर रहे थे उसमें भी हम देख रहे थे कि उसमें y की वैल्यू कुछ हो ही नहीं रही है। तो y की वैल्यू पहले मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो ले रहे थे वो 0 ले रहे थे, उसके बाद कोई भी अनदर p ले रहे थे, p मतलब y की कोई भी वैल्यू। क्यों, क्योंकि उसमें y का मतलब इस इक्वेशन में y वेरिएबल है ही नहीं, तो y की कुछ भी वैल्यू ले रहे थे। इसलिए जब भी आपसे कहा जाए कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ 2 वेरिएबल के फॉर्म में शो करना है तो जो हमने डिस्कस किया था आप वैसे शो करेंगे, वैसे आप शो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ 1 वेरिएबल में ही शो करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और उस नंबर लाइन में वो पॉइंट जहां भी आ रहा होगा आप वहां पे प्लॉट कर लोगे। सपोज ये 5x + 2 = 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x = -2/5। अब अगर आपको बोला जाए इसको 1 वेरिएबल के फॉर्म में ही आपको ना ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपली नंबर लाइन पे मतलब आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे 1 2 3 लाइक दिस इन दिस वे, ओके। नाउ x = -2/5 means this is x = -2/5। इस नंबर लाइन पे x = -2/5 जहां पर भी होगा, x = -2/5 जहां पर भी लाई करेगा, इस साइड पे लाई करेगा तो आप उसको प्लॉट कर दोगे। सपोज अगर आपके पास दिया x = -5/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.5, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर पुट कर दोगे -2.5 को और के बीच में लाई करेगा तो सिंपली ये जो हमारा पॉइंट हो गया ये हो गया x = -5/2, ठीक है। सिंपली लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्म को आपको 2 वेरिएबल के फॉर्म में शो करना है तो जैसे हम अपने प्रीवियस वीडियो में शो कर रहे थे वैसे करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देख रहे थे, 2 वेरिएबल का भी बिल्कुल वैसे ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम पॉइंट्स निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसमें भी हम पॉइंट्स निकाल के ही करेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पॉइंट्स निकाल के फिर उसको प्लॉट करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन में आपको वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मतलब x और y की जो वैल्यू है वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करना बताया था, वो सॉल्यूशन और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं ये भी आपको हमने बताया था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कोई एक इक्वेशन दिया है, कोई भी एक इक्वेशन है, सपोज x - 5 + 2 = 0, ठीक है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर आपको बोला जाए कि आपको इसके 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं, अगर आपको इसके 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं तो आप क्या करोगे, सिंपली x y ऐसे करके आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं x y के, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x - 5 + 2 = 0 ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया है इन 2 वेरिएबल, इसके हमको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x मान लीजिए 0 पुट कर, इसको या फिर हम ऐसे दे सकते हैं x = 2 - 5 लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं कि y = 2 - x लिख सकते हैं। यहाँ -5 था
वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होगा, माइनस को इधर ले गए तो वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखें तो अगर हम x की वैल्यू 0 मानते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम y की वैल्यू 0 मानते हैं, y की वैल्यू अगर 0 मानते हैं तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसी वे में अगर हम x इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, अगर हम x इक्वल्स टू 1 मान लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या किया था, x को 1 बना था तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो हमने क्या देखा कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया है तो उसमें x और y की कोई भी वैल्यू, मतलब अगर हम x की एक वैल्यू निकाल, कोई भी एक वैल्यू अपने मन से पुट करते हैं तो इक्वेशन में रखने से दूसरी वैल्यू उसकी अपने आप आ जाती है। सिमिलरली अगर हम y की कोई वैल्यू रखते हैं तो उसकी दूसरी वैल्यू x अपने आप आ जाती है इक्वेशन में पुट करने से, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन में जितने भी सॉल्यूशन निकालने को दिए रहे आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे इजी इसका क्या रहता है कि एक बार x को 0 पुट कर लो, एक बार y को 0 पुट कर लो, इसके आपके दो सॉल्यूशंस तो इजीली मिल जाते हैं जैसे यहाँ मिले हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद आपकी मर्जी, आप x = 1 2 3 जो आपका मन करे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। चलते हैं, हमारा क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये हम देखने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सपोज अब आपके पास कोई भी एक दिया है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि ये इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि इधर 2 है, ये मैंने क्लियरली अपने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, हमको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको मान के लिख लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहने दो, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब x और y की हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको मिनिमम 3 वैल्यूज चाहिए होती है। और अगर हमको 3 वैल्यूज मिल जाती हैं तो उसका ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आप x की वैल्यू एक बार 0 एक बार y की वैल्यू लेते हो 0 तो उसके दो पॉइंट्स भी सफिशिएंट होते हैं। देखते हैं कैसे, देखो यहाँ पर हम x और y के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने x और y के कुछ पॉइंट्स ले लिए, एक बार हम लेते हैं x इक्वल्स टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा y इक्वल्स टू 2 आ रहा है, देख लिए। अब हम क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 ले लेके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये आई, देखो हमने क्या बोला कि अगर हम एक बार x 0 लेते हैं और एक बार y 0 लेते हैं तो दो पॉइंट्स में सफिशिएंट हो जाते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स क्या क्या आए, एक आया 0 2 और एक आया -2 0। देखो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है ना, समझ में आ रही है। अब देखो, अब अगर हमको इसको ग्राफिकली शो करना हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x डैश y, ये y डैश, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हो गया y डैश, ये ओरिजिन। अब 1 2 3 1 2 3 then -1 -2 -3, सिमिलरली -1 -2, ठीक है। ऐसे हमने नोट कर लिया। अब हमारे पॉइंट्स क्या है, 0 2, x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे, 2 पे, मतलब यहाँ ये क्या हो गया 0 2। अब सेकंड पॉइंट क्या है, -2 0, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और कौन सा पॉइंट -2, ये क्या हो गया -2 0। अब इसको हम लोग सिंपली ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया, ये जो बना ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 का। जिस भी इक्वेशन का लाइन, जिस भी इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसका जो ग्राफ बनता है उसके ऊपर वो इक्वेशन लिख देते हैं। हमने
जो आपसे कहा कि अगर हम एक बार x और एक बार y जीरो लेते हैं तो उसके 2 पॉइंट्स भी सफिशिएंट होते हैं। तो इस लिहाज से देखिए, अगर हमने एक बार x जीरो लिया और एक बार y जीरो लिया तो उसमें हम क्या देखें कि हमारा जो ग्राफ है वो 2 कोऑर्डिनेट को क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही की वैल्यू x लेते हैं, मतलब x और y दो वेरिएबल्स हैं, किसी एक ही की वैल्यू जीरो लेंगे तो उसमें हमको मैक्सिमम 3 वैल्यूज निकालनी होती है, जिसमें x की एक वैल्यू जीरो ले लो, एक वैल्यू पॉजिटिव ले लो, एक वैल्यू नेगेटिव ले लो। क्यों? क्योंकि ऐसा मतलब हमको ऐसी वैल्यूज लेनी होती है जिससे कि जो हमारा ग्राफ बने ना वो या तो ऐसे मतलब एक क्वाड्रेंट को क्रॉस कर जाए, 2 क्वाड्रेंट को क्रॉस कर दो बने, ताकि जैसे अगर आपका ग्राफ ये समझ ये ऐसा का ये ग्राफ जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर आपको कोई पॉइंट निकालना है तो आप इजीली निकालोगे ग्राफ देख करके, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बोले कि हमको एक ही वैल्यू जीरो लेनी है, हम वैसे प्लॉट करके देखेंगे तो वैसे भी देख लेते हैं। वैसे क्या हो जाएगा, वैसे अगर हम x की वैल्यू जीरो मानते हैं, अगर हम x की वैल्यू जीरो मान लिए, y की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 1 मानते हैं, then we get y equals to 3. Now if we take x equals to -1, then we get y equals to 1. Clear? So our points are 0, 2, 1, 3 and -1, 1. These are our points. Now we have to plot these points. First point is 0, 2. This is our 0, 2. Second one is 1, 3. 1, 3. This will lie something here. Okay. This is our 1, 3. Now our second point is -1, 1. It will lie something here. This is our -1, 1. ठीक है। तो हमारा ग्राफ क्या बना है, देखो ग्राफ हमारा ऐसे ही जा रहा है, मतलब ग्राफ वही बन रहा है, एक्चुअली इक्वल मेजरमेंट नहीं है ना, इसलिए सेम नहीं आ रहा है, नहीं तो वो सेम ही आता। अगर आप इसको एक सेकंड, अगर आपको बोला जाए आप इसको अच्छे से शो करो ड्रॉ करके, तो आप बहुत ही इजीली इसको मतलब विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको ड्रॉ करोगे ताकि आप इजीली मतलब ड्रॉ कर सको। देखो अगर ये देखिए तो इजीली हमारा 0, 2 भी आ जा रहा है, ना 0, 2 भी आ रहा है। देखो हमने विदाउट स्केल ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन आप स्केल से ड्रॉ करोगे, आप चेक कर लेना ड्रॉ करके, तो ये एक ही आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 पॉइंट लेके सॉल्व कर रहे हो। अगर 2 पॉइंट ले रहे हो तो दोनों एक बार x की वैल्यू 0 ले लेना, एक बार y की वैल्यू 0 ले लेना, और अगर एक ही की वैल्यू 0 लेनी है तो कम से कम 3 पॉइंट जिसमें एक वैल्यू 0 हो जाए, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, ताकि वो मतलब 2 क्वाड्रेंट को क्रॉस करे ही करे, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, वो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेंगे, उसको भी इसी तरह लिखेंगे। देखो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, जैसा सॉल्व करते हैं नॉर्मल प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे 1 वेरिएबल वाला सॉल्व किया था, वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। बस उसमें क्या था, उसमें हम एक मतलब जो अगर x वेरिएबल में इक्वेशन था हमारा, तो y कोऑर्डिनेट हम 0 या फिर अज्यूम कर रहे थे, और अगर y वेरिएबल में हमारा इक्वेशन था तो x कोऑर्डिनेट उसका जो था उसको हम 0 या r अज्यूम कर रहे थे, है ना। लेकिन इसमें तो हमारा दो वेरिएबल में इक्वेशन ही दिया है, इसमें कुछ अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब सपोज हमारे पास इक्वेशन दिया है x + y = 1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। आपसे बोला जाए कि आपको इसकी वैल्यू प्लॉट करनी है, तो देखो हम सिंपली हम 3 वैल्यूज लेके प्लॉट करेंगे, ठीक है। हम 3 वैल्यूज लेके प्लॉट करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हम देखेंगे y = 1 आ गया। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो अपने आप y = 0 आ गया, क्योंकि देखो x की वैल्यू पर हम 1 लेंगे, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं 1 + y = 1, y = 1 - 1 = 0, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y = 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो -1 + y = 1, तो y = 1 + 1 = 2 आ गया। देखो यहाँ पर 3 इक्वेशन 3 हमारे पेयर्स आ गए हैं, क्या क्या 0, 1, 1, 0 और -1, 2 आ गया है। अब इसको प्लॉट कर देते हैं, सिंपली ये
हमारा x डैश, ये x, y एंड y डैश। क्लियर? नाउ दिस इज ओरिजिन 1 2 3 1 2 3, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3। नाउ our first point is 0, 1, x coordinate is 0, so lie on y axis and point 1, this is 0, 1. Second one is 1, 0, this means here 1, 0, this is our point. Now -1, 2, -1, 2 means something here, okay, this is -1, 2. Now we will join these 3 points, we will join these 3 points, something like this we get as our graph, okay, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, स्केल से करोगे तो परफेक्ट आएगा, ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं अपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की ग्राफ। तो हमने 1 वेरिएबल भी देख लिया है, 2 वेरिएबल भी देख लिया है। अब 2 वेरिएबल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 1 वेरिएबल में देखा था ना कि अगर x = a हो रहा है तो उसका ग्राफ क्या होता है, y = a है तो उसका ग्राफ किस हिसाब से बनता है, और x = 0 पे ग्राफ क्या होता है, y = 0 पे ग्राफ क्या होता है। तो ये जो एग्जांपल ले रहे हैं ये भी एक हमारा केस बताता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 2x - y = 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना y = 2x, देखिए। अब इसकी भी 3 वैल्यूज दे देते हैं, x और y की 3 वैल्यूज हम ले लेंगे। तो अगर हम एक बार x 0 रखते हैं तो y भी हमारा 0 ही आ रहा है, ठीक है। अगर हम x 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सिमिलरली अगर हम x -1 रखें तो y आ जाएगा -2, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज क्या क्या आ गई, 0, 0, 1, 2 और -1, -2, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ये x डैश, y एंड y डैश, ये हो गया। ये ओरिजिन 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 एंड हियर आल्सो लाइक दिस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 0, 0, 0, 0 क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है ना। तो ये हो गया हमारा पहला 0, 0। सेकंड क्या है, 1, 2, मतलब कि ये यहाँ लाइक करेगा ना, 1, 2। थर्ड क्या है, -1, -2, -1, -2, ये यहाँ लाइक करेगा, ये हो गया हमारा -1, -2। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट कर लेना। देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा ग्राफ है ये ओरिजिन से जा रहा है, ये जो हमारा ग्राफ है ये ओरिजिन से जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी एक जो पेयर आया है, एक जो पॉइंट आया है वो है 0, 0, मतलब ओरिजिन। तो हमने क्या देखा कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में था, y = mx, y = mx, इस फॉर्म में है ना। देखो y = mx where m is a constant, अगर कोई भी हमारा ग्राफ, मतलब कोई भी हमारा इक्वेशन जो है वो, जैसे ये हमारा इक्वेशन था, अगर उसको इजी वे में लिखने पे, सिंपल वे में लिखने पे वो y = mx के फॉर्म का बनता है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो इस फॉर्म में लिखाएगा तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y डायरेक्टली 0 हो जाएगा। सिंपली अगर तुम y की वैल्यू 0 लेते हो तो x भी 0 होना ही होना है, ठीक है। तो हमारी बात क्या आती है कि अगर हम y = mx का कोई भी इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास करता है। क्लियर है। तो अब हमने क्या क्या केस पढ़े थे, 1 वेरिएबल में हमने 4 केस पढ़े थे। 1 वेरिएबल में 4 केस पढ़े थे, क्या, x = a, y = a, x = 0 और y = 0। x = a में क्या हो रहा था, हमारा ग्राफ जो पैरेलल टू y एक्सिस है ना, y = a में पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा था। ये नहीं याद आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। x = 0 में क्या है, x = 0 में y एक्सिस ही हमारा ग्राफ बन रहा था और y = 0 में x एक्सिस हमारा ग्राफ बन रहा था, है ना। ये हो गया 1 वेरिएबल में। अब
अगर बात करें टू वेरिएबल की तो इसमें हमने एक केस देखा y इक्वल्स टू mx। इसमें जो हमारा ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास करेगा, पास फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर। और टू वेरिएबल के बाकी जो इक्वेशन होंगे वो नॉर्मली कहीं से भी पास कर सकते हैं, उसकी कोई वरी नहीं है। सिर्फ जो इस फॉर्म के इक्वेशन होंगे वो हमारे ओरिजिन से पास करेंगे। क्लियर टू ऑल। तो गाइस ये भी हमारा हो गया। अब एक लास्ट हमने ग्राफ भी देख लिया, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया है, ठीक है। इतना कर लिया है, मतलब लीनियर इक्वेशन का भी वन वेरिएबल का ग्राफ हो गया है, टू वेरिएबल का ग्राफ हो गया है, और टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया है। अब एक बात जो आती है वो ये है कि जैसे कि हमारा जो मतलब हमारे पास ये इक्वेशन हमारा दिया था, ठीक है, इससे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। तो इस ग्राफ पे जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ ये तीन ही पॉइंट्स हो, बाकी भी पॉइंट्स हो सकते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट है, ये भी एक कोई पॉइंट है, ये भी एक कोई पॉइंट है। तो जैसे ये जो और सारे पॉइंट्स है या फिर ये जो मतलब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हो वो सिर्फ इसी इक्वेशन के हो सकता है किसी और इक्वेशन में भी ये पॉइंट्स लाई करें, हो सकता है ना, हो सकता है कि किसी और इक्वेशन में भी ये पॉइंट्स लाई करें। तो जैसे एक हम कह सकते हैं कि जैसे एक ग्राफ से हमारे कई सारे पॉइंट्स आते हैं, उसी तरह एक पॉइंट के कई सारे इक्वेशन भी हो सकते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया है 2,4, ठीक है, ये आपके पास कोई पॉइंट दिया है, क्या है 2,4। अब आपको कह रहा है कि आपको इसके दो इक्वेशन बनाने हैं, दो नहीं तीन इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे इक्वेशन दिया था, हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ से हम इसके कई सारे पॉइंट्स कर सकते हैं। एक पॉइंट हमारा ऐसे हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके हम इसके कई सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि हाँ जितने भी पॉइंट्स आए सिर्फ इसी इक्वेशन के हो, बाकी पॉइंट्स से कोई और इक्वेशन भी हो सकता है, हो सकता है। देखो जैसे हमारा ये 2,4, इससे हमको बोला जा रहा है तीन इक्वेशन बनाने हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। देखो 4 माइनस 2, y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, ये हो गया। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू 2x, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 4 x की वैल्यू 2 है, तो अगर यहाँ 4 रखें तो 2 into 2 4 होगा, ये भी सेटिस्फाइड। थर्ड हम क्या बना लेंगे, x plus y equals to 6। देखो मतलब ये जो हमारा पॉइंट आया 2, 4, इससे ये तीन इक्वेशन हुए ना। जरूरी नहीं कि एक पॉइंट का एक ही इक्वेशन हो, एक पॉइंट के कई सारे इक्वेशन बन सकते हैं। भाई इस यहाँ से बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जितने भी पॉइंट आए सिर्फ एक ही इक्वेशन हो, इन पॉइंट्स के दूसरे इक्वेशन भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक ही पॉइंट से तीन इक्वेशन निकाल लिया, कैसे करके, जैसे ये पॉइंट दिया था तो हमने इसी के वैल्यू इसको पुट कर दिया, 2, 4 था। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि y माइनस एक्स कर रहे हैं तो 2 बन रहा है, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, और वो तो सबके पास होता ही है ना। यहाँ कर दिए। दूसरे में क्या किया, हम देख रहे हैं कि ये इसका डबल है, सिंपली y इज इक्वल्स टू 2x। तीसरे में क्या देखते हैं, इन दोनों का सम 6 है, आ गए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है और ये चैप्टर भी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, ठीक है। तो टिल देन